एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आने वाले फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ये एकदम नियर फ्यूचर में चेक करेंगे, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग जो है ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं, या जो है बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जनरल रीडिंग है कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, ठीक है। कलेक्टिव सब प्लस लाइव टाइमलेस रीडिंग होगी। आने वाले टाइम में मैं इस टॉपिक पे पिक कार्ड रीडिंग्स भी बनाऊंगी। अभी कुछ दिन जो है कलेक्टिव रीडिंग रेडी करूंगी। कारण ये है, तबीयत मेरी थोड़ी नरम है। अगर आप लोगों ने कल मेरा लाइव देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, जिसके कारण मेरा गला बैठा हुआ है। मैं बार बार गर्म पानी पी रही हूँ और ठीक कर रही हूँ खुद का गला, ताकि मैं बात कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस बार, ठीक है। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस प्लस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स बिल्कुल नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होंगी। हम नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है, उनके साथ। ओके, सो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और रीडिंग्स को एंजॉय करना पसंद है, लाइक आप एंजॉय करते हैं इस रीडिंग्स को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। जिस तरह मेरे दूसरे चैनल को प्यार दिया, उसी तरह इस चैनल को भी ज़रूर दें, सपोर्ट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। आपके पर्सन को आप लोग इमेजिन करें, जो भी हैं उनको करंट स्टेट ऑफ माइंड में इमेजिन करें, यानी कि ऐसा महसूस करें कि वो आपके साथ इस क्षण में मौजूद है। कोई पास्ट मेमोरीज़ को याद ना करें। पास्ट मेमोरीज़ याद करने से आपका रिफ्लेक्शन पास्ट में वापस चला जाता है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज़ में गेन कर सकूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप उनको इस क्षण में महसूस करें। लड़का लड़की कोई भी आपके पार्टनर है, ठीक है। थी था पे इंपॉर्टेंट नहीं ध्यान देना, आप एनर्जीज अच्छे से जानते हैं, लड़का या लड़की, आप उस हिसाब से समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस बोल मेडिटेशन को शुरू करूँगी। आप लोगों को आंखें बंद करके उन्हें किसी भी फेस में, किसी भी चीज़ में इमेजिन करना है, ठीक है, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। बोल मेडिटेशन करने का कारण ये होता है कि इससे आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत ही स्ट्रांगली इसमें रिफ्लेक्ट हो पाती हैं। आपकी एनर्जीज़ पकड़ना आसान हो जाता है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि इस तरीके से आपको हीलिंग मिल पाती है। किसी तरीके की अगर एनजाइटी या डिप्रेसिव एनर्जी से आप बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको हीलिंग की मदद मिलती है, लाइक हील हो पाते हैं आप, थोड़ा अपने आप को रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। बट जिनको भी बोल मेडिटेशन पसंद नहीं, वो स्किप कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, फॉरवर्ड करें, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग जो है नहीं समझ में आता उनको, तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को कोशिश कर रही हूँ हीलिंग पहुँचाने की, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो हेल्थ में या किसी तरीके की हीलिंग्स हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा गेन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस। ये हीलिंग जो मैं सेंड करती हूँ, ये वाइब्रेशन जो मैं सेंड करती हूँ, वो आप लोगों के आने वाले ज़िंदगी में जो ब्राइटनेस या मतलब जो रोशनी और लाइट आ सकती है, उसके लिए मैं करती हूँ, ठीक है। सो इसमें पार्टिसिपेट करना आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर के साथ नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। Ten of Wands, Seven of Cups,
Knight of Wands, the Chariot, the Tower, Five of Cups, Ten of Swords, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, the Magician, and bottom of the deck, Eight of Cups. Okay, Universe, overall outcome, near future में overall outcome for this relationship. Okay, Ace of Pentacles. Okay, सो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो वो टॉरस एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस, एरीज की एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस, कुंभ राशि भी मुझे दिख रही है। लिब्रा, तुला राशि भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे टॉरस, राइट, मैं बोल चुकी हूँ, राइट। मिथुन राशि भी दिख रही है, ठीक है। कुछ साइंस जो हैं आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, इसलिए भी हो सकता है मुझे रिफ्लेक्शन कर रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लास्ट कुछ टाइम से आप जो है टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है। आप दोनों के बीच में बहुत ही इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जहाँ पे या तो आप दोनों के माइंडसेट में कोई गैप क्रिएट हो गई है, एक दूसरे को समझ ना पाने की दिक्कत, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं, या कोई ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिसमें सेपरेशन हुआ है। डाइवोर्स की बात चली गई, लीगल की बात आ गई, या कहीं ना कहीं ब्रेकअप की बात आ गई। आपके पर्सन ने सडनली आपको जो है सबोटैच कर दिया अपनी ज़िंदगी से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से इस वक्त लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे थे, बट अभी का स्टेट ऑफ माइंड जो है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलाव करने पे मजबूर कर रहा है। यानी कि आप बहुत बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर बदलती चली जा रही है। आप हर दिन इनका वेट ज़रूर करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। आप अब जो है अपने आप के लिए आंसर्स चाहते हो। इस रिलेशनशिप में आप आंसर्स ढूंढते हुए, सवालों के कुछ जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हो। वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपके रिलेशनशिप में दोबारा आपके पर्सन या तो आ जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ घटित हो जाती है जिससे आपको वापस से पीछे मुड़कर देखना पड़ जाता है। कभी कभी ये आपके अपने इमोशंस हो जाते हैं, कभी कभी आपके वीक पॉइंट्स हो जाते हैं। जब अचानक से आप ओवर थिंकिंग करने में मजबूर हो जाते हो, सडनली आपके अंदर जो है एक ऐसे वाइब्रेशन आ जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको इनके साथ नहीं रहना। फिर अगले ही पल आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा। वो वाली एनर्जीज गेन हो जाती है जहाँ पर आप जो है इनको लेकर खुद को बहुत हेल्पलेस फील करने लगते हो। लास्ट कुछ टाइम से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल हुई हैं। कहीं ना कहीं अपने आप की एनजाइटी पे कवर करना, काबू पाना मुश्किल हो गया है। खुद को बहुत ज़्यादा बेचैन करते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी चीज़ की चाहत है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हो। लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ और प्रेजेंट करते हो। लोगों के सामने अपने आप को एक हंसता हुआ इंसान दिखाया है, जो हंसता है, पॉजिटिव रहता है या पॉजिटिव रहती है, जो मुस्कुराती है, बट अंदर से पूरी तरह से डैमेज्ड हो। पूरी तरह से हर दिन ये आस में रहते हो कि यार काश मेरी ज़िंदगी में प्यार वापस आ जाए, या मेरी ज़िंदगी में मुझे वो प्यार मिले जो मैं डिज़र्व करती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है रिलेशनशिप्स को, और आपको हमेशा फेलियर फेस करना पड़ा है। इवन आप अपने अपनों को भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, लेकिन बदले में आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें सहनी पड़ी। हमेशा लोगों ने आपको या तो गलत समझा, या अचानक से इतना प्यार देने के बाद भी आपको धोखा दिया है। कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ और बहुत ज़्यादा आप जो है परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप अपने आप को बदलते चले जा रहे हैं। हर दिन एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ उठते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं कि आज का दिन शायद कुछ नया हो जाए, आज के दिन शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जब जब वो चमत्कार नहीं होता हुआ दिखते हैं, तो फिर वही उदास मन के साथ आप वापस सोने की कोशिश करते हैं और रात भर अपने आप के विचारों में खोए रहते हैं। कभी कभी आपको बुरे सपने आते हैं, या कभी कभी कुछ इस तरीके के सपने आपको आ जाते हैं जो आपको और विचलित कर देते हैं। आपका मन और वो कर देते हैं कि आखिर क्या बात है जिसमें आपका मन जो है बार बार, बोलते हैं ना, माइंड जो है डिस्टर्ब फील करने लगता है। आपका कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लग पाता है, ना खाने का ज़्यादा मन करता है, या तो आप बहुत ओवर ईटिंग करते हो, या तो एकदम आप खाना बंद कर देते हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे कुछ चीज़ें आप एक्टिवली करते हो, फिर अचानक से सब बंद कर देते हो। कुछ ऐसी तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। येलो कलर का इम्पैक्ट आप लोगों की ज़िंदगी में हैवी है। या तो आपने इस वक्त येलो कलर पहन रखा है, ठीक है, या आपके आसपास कुछ येलो है, बिकॉज येलो मुझे बार बार फ्लैश हो रहा है, ठीक है। येलो कलर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। अगर आपके आसपास कुछ येलो है, या आप येलो में बैठे हुए हैं, येलो पहना हुआ है, तो हो सकता है कि ये एनर्जीज़ आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड हैं, क्योंकि यूनिवर्स मुझे येलो बार बार दिखा रही है। हो सकता है कि येलो का कोई कनेक्शन है, ठीक है। सो जो भी आसपास येलो पहने हैं, या आसपास कुछ येलो दिख रहा है, इसका मतलब आप लोगों को इस एनर्जीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हो कि आप क्यों अकेले रह गए हो, आपके जीवन में आप आगे क्यों नहीं हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, हर इंसान को वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, या कम
से कम वो प्यार प्राप्त हुआ है जिससे वो पूरा हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप अधूरे क्यों हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा फेलियर्स क्यों मिले हैं आपको, हमेशा आपने तकलीफ़ें क्यों सही, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन ने सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें घटित की हैं जिससे आपका दिल बहुत ही तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके की चीटिंग हो सकती है या किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड घटना, यानी कि ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा आपका विश्वास जीता, ट्रस्ट जीता, आपने इन्हें ढेर सारा प्यार दिया और सडनली ये कुछ ऐसी हरकत कर गए जो आपने कभी सोची नहीं थी। आपका दिल दिमाग इन चीज़ों को आज भी मान नहीं पाता है कि आपके साथ जो भी घटित हुआ वो क्यों हुआ, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। कई हद तक आप बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस से गुजरते हुए दिख रहे हो। आप सामने कोई एक अलग पर्सनालिटी हो, लेकिन अंदर से आप एक बहुत ही यूनिक, मतलब बोलते ना सामने कुछ और अंदर कुछ, दो सिक्के के बोलते ना रूप होते हैं। तो आपके दो कॉइन्स का दो साइड है, लेकिन आपने सिर्फ अपना एक साइड लोगों को प्रेजेंट किया है और अंदर का जो साइड है वो आपने छुपा रखा है। कहीं ना कहीं करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप बहुत बर्डन फील करने लगे हो। आप इस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करते हुए दिख रहे हो। आप इस रिलेशनशिप को लेकर सोचते ज़रूर हो। कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहता है, आपका दिमाग ये सोचता हुआ दिख रहा है कि वो वापस आ जाएगा या वो वापस आ जाएगी, हमारा रिकन्सिलेशन होगा, हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, हमें सक्सेस प्राप्त होगी, हम इस जीवन को वापस से उस तरीके से ले जाएंगे जहाँ पर हमें होना चाहिए। इस रिलेशनशिप में कोई चार्म आएगा, बट कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप को अब आपको पीछे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपना मन दुखा चुके हैं, आप अपने आप को बहुत परेशान कर चुके हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर अब आप डाउट में आ चुके हैं और आप बहुत समय से बहुत परेशान दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में क्या सब कुछ आप ही की तरफ से लिखा हुआ है, इनकी तरफ से क्या कोई एफर्ट नहीं है। आपको ये लगने लगा है कि हर तरीके से आप इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट करते चले जा रहे हो और इस रिलेशनशिप के लिए इनको जो एफर्ट करने चाहिए, जो आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो नहीं करते। अपनी तरफ से उनका पार्टिसिपेशन 0 लेवल पे हो जाता है। आप हमेशा उनका अच्छा सोचते हो और वो हमेशा आपको बीच मझधार पर छोड़कर चले जाते हैं। आप हमेशा उनका वेट करते हो और ये हमेशा आपका दिल दुखा देते हैं। कहीं ना कहीं इस बात से परेशान होकर आप मूव ऑन करने की करंट स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी है जहाँ पर आप सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हो। आप मन से चाहते हो कि आपकी शादी हो, आपके अंदर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हो या आपका परिवार पूरा हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रहे हो जहाँ पर आप बहुत ही एक्साइटेड हो मन से और दिमाग से, आपको ये यकीन है कि ये वापस आएंगे, बट अब आप चाहते हो कि ये इनिशिएट करें और इस तरह आप रुके ना रहे। आप बहुत लंबे समय से स्टक पोजीशन पे हो, जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में अब बहुत थक चुके हो, परेशान हो चुके हो और अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हो। अब अपने जीवन में चाहते हो कि ये अब एफर्ट डालें और आप जो है अब गिव अप कर दें। आपको अब एक भी बोलते हैं ना, एक भी पर्सन या एक भी रुपया अब अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप को निभाते निभाते। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आप ही के दम पर टिका हुआ है। इनकी तरफ से जो भी, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी एफर्ट्स इनिशिएट किए जाने चाहिए, वो सारी चीज़ें वो हमेशा टाल देते हैं किसी तरीके के एक्सक्यूज़ेस के साथ या किसी तरीके की इग्नोरेंस के साथ। आप इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके की इच्छा आपके मन में बहुत स्ट्रांगली है। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूसरे एक मन में इच्छा है कि वो वापस आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। और साथ ही साथ अभी ऑब्स्टेकल ये हो गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, उनके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने को है जहाँ पर उनका ध्यान ज़्यादा भटकता है और आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाते, इस बात से आप परेशान हैं। या काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने लगे हो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि ठीक है, जितना मौका मैंने इनको दिया, अब मैं दूसरे को भी मौका देना चाहूँगी या चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की अब एक बेहतर शुरुआत हो, मैं इस तरह लटका हुआ ना रहूँ। आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर कल की ओर ले जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आप इस तरह आप लटके रहें। कई हद तक मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। बहुत परेशान हो, बहुत किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो। पास्ट की किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। कोई मेमोरीज़ है, कोई अकेलापन है जो आपको बहुत बार बार परेशान कर रहा है। करंट स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका इस तरह दिख रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट से नींद नहीं आ रही या हेल्थ का कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। आपको कुछ चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो। अपने आप को एक ऐसी स्टेट में महसूस कर रहे हो जहाँ पर आप भीड़ में भी अकेले हो। वो कह सकते हैं कि आपके आसपास ढेर सारे लोग हैं, बट आप फिर भी खुद को अकेला पाते हो। कहीं ना कहीं उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पर आप, एक सेकेंड, हाँ डोर पे कोई आया है, सॉरी कोई आ गया था।
सो काफ़ी हद तक उस स्टेट ऑफ माइंड में आप चले गए हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से लोनली हो और आपके सामने कोई भी नहीं है जो आपको समझ सके। अपनी ज़िंदगी को लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान और बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर कब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ या बहुत ज़्यादा नींद की इश्यूज़ से भी दिखाई दे रहे हो मुझे झेलते हुए, और किसी तरीके का बर्डन हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस वक्त करंट स्टेट ऑफ माइंड में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आपके पास मिल चुकी हैं। कोई ऑप्शन या तो आपके पास आ चुका है या आने वाला है, बट आप उन ऑप्शंस की तरफ देख नहीं पा रहे। आप अपने कल को बार बार पकड़ते हैं और बार बार ये बातें सोचते लगते हैं कि कब सब कुछ बेहतर होगा। आप कल की और बार बार देखते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो आपको लेकर कर रहे हैं। कोई ऑफ़र मुझे अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र किसी न्यू पर्सन से आएगा। अनएक्सपेक्टेडली कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में एंटर करेगा जो कि बहुत धनवान व्यक्ति होगा या होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा धनवान होंगे, सूरत सीरत भी बहुत ही अच्छी होगी। और कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट कनेक्शन वापस जुड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर बहुत एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, लव कहीं ना कहीं दिखाते हुए और आपको प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि इनकी तरफ से एक्सप्रेस बहुत ही स्लो हो रहा है और आप इस बात से बहुत इरिटेट हो रहे हैं। आप अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके कारण आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में आने वाले समय में आपके पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ एक्सपेक्टेड है, ढेर सारा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन एक्सपेक्टेड है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की ओर जाएंगे, आपको बहुत सारा धन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा धनवान भी बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा पैसा और बहुत सारी खुशियाँ आपके नसीब में आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत एक्साइटेड और हैप्पी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से एंजल्स की ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ये टेम्प्ररी इस वक्त एंजाइटी से आप ज़रूर गुजर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लोनलीनेस से डील करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक नई बिगनिंग के बारे में बताता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर वो सारी चीज़ें गिफ्ट में दे रहे हैं, जो चीज़ें आप इनसे मांग रहे हैं। अब तक की जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स अपनी तरफ से कोई मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे आपके लिए कुछ अद्भुत और एक चमत्कारी रूप से आपके लिए कुछ मैजिक क्रिएट करते हुए, ये देख सकते हो, ये यूनिवर्स है आप लोगों के लिए जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में आने वाले समय में। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आप बोल रहे हो कि ठीक है यार, जो होना था हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा समय से रुकी हूँ इस रिलेशनशिप में, इन चीज़ों में मैंने अपना वजूद खोया है, अपने आप को खोया है, अपना अस्तित्व ही कहीं ना कहीं मिटा दिया है। मैं हर दिन उस इंसान के बारे में सोचती रही और अपना बेस्ट करती रही, लेकिन इस इंसान ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से झंझोड़ दिया और अंदर से मुझे इतनी तकलीफ़ें दी है जिससे मैं कभी भी अब शायद उभर ना पाऊँ। शायद मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने में समय लगे, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर या मैं करूँगा ज़रूर। आप उजाले की ओर देखते हुए और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत, नई पहल कर रहे हो, जहाँ पे हर एक इंसान जिसने भी आपका दिल दुखाया उनको पीछे छोड़कर आप एक नई शुरुआत की तरफ देख रहे हो। आप ऐसे देख रहे हो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे जीवन में वही लोग चाहिए या वही चीज़ें चाहिए जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप जैसे ही उस फेज़ में आगे बढ़ेंगे, आपकी सेल्फ वर्थ आपको पता चल रही है आपके अंदर, जैसे ही आपके वजूद, आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए अचानक से मैजिक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन देख सकते हो, जैसा बोलते हैं ना कर्मों का फल, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिक क्रिएट हो रहा है और ये आने वाले कुछ ही समय में आपको आपके पार्टनर से होने वाला है। सडनली ये मैजिक जो है आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा ले आएगा जो आपको बहुत खुश कर सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये मैजिक क्या होगा। मैजिशियन का कार्ड जो मेरे सामने आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैजिक करने वाले हैं आप इनकी ज़िंदगी में। आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आपके जीवन में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में आप अभी तक बहुत समय से एक स्टक मोमेंट में रहे हो। फाइनली एक डिसीजन में जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, आप न्यू लर्निंग सीखोगे, अपने ज़िंदगी के लेसन्स लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के अपने न्यू लेसन्स लर्न करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आप जो है अपने आप में ही अपनी आपकी ज़िंदगी बिताते हुए दिख रहे हो। होता है ना कि अपने आप में ही खुद को फुल फील कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं वो मैं देख पा रही
रही हूँ कि आप किसी को भी अपने आसपास लाइक ऐसे नहीं देख रहे हो कि अरे यार इसकी ज़रूरत है मुझे, इसके बाद ही मेरा प्यार, मतलब इसकी ज़रूरत है, इसके बाद ही मैं खुद को फुलफिल कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। आप कहीं ना कहीं ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हैं जहाँ पर आप बोल रहे हैं ठीक है यार तुम नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, हंसते हुए स्माइल करते हुए आप आगे जा रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं आ पाए, ठीक है यार दुनियादारी की रीत है, लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे किसी बात का दुख नहीं, मैं अपने जीवन में अपने आप में ही पूरी तरीके से खुश हूँ। आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, कहीं ना कहीं कोई नई नई ज्ञान आप बटोरते हुए, नई नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, अपने जीवन में बैलेंस ला रहे हो, और आपके जीवन में मुझे एक तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे ही आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके जीवन में, आप फ्यूचर में ग्रो करते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आपको दे रहा है जो आप बहुत समय से जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी हो सकती है, बट ये आपके अंदर को, अपने आप को झंझोड़ कर रख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें और घटनाएँ बदलने के बाद आप खुद को बदल बैठोगे और आप बोलोगे बस हो गया यार, मैंने अपनी दुनिया में सब कुछ देख लिया, अच्छा बुरा सब कुछ देखा, दुख देखा, सुख देखा, सब कुछ देखा, बट अब जीवन में मैं सिर्फ अपने आप को और अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, सिर्फ उन्हीं के सामने मैं खुद को सरेंडर करना चाहती हूँ। आप खुद को कम्प्लीटली सरेंडर करेंगे और फाइनली लेट गो करेंगे, डिटैच होंगे, और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स मुझे बताएं ये सारी चीज़ें कब तक घटित होने वाली है इनके जीवन में। वाओ, कंप्लीशन का कार्ड है, वेरी वेरी नाइस कार्ड, वेरी नाइस कार्ड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डिफ़र करेगा, कुछ लोगों के लिए ये 10 हफ्तों में होगा, कुछ लोगों के लिए इसका समय 10 महीनों तक गुजरेगा। ठीक है, आई नो बहुत डिले होगा, कुछ लोग 10 महीने के अंदर बदलेंगे, कुछ लोग 10 हफ्ते में बदलेंगे। आप लोगों के जीवन में कंप्लीशन लेकिन ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करे। एक कंप्लीशन मिलेगा, एक प्रॉपर ऑफर, एक प्रॉपर कमिटमेंट, एक प्रॉपर तरीके की फैमिली, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी, ढेर सारा धन और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कहीं ना कहीं मुझे आती हुई ज़रूर दिख रही हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर। लेकिन ये तब होने वाला है जब आपके जीवन में आप हर चीज़ को, हर मोह माया को जो है छोड़कर आगे बढ़ने की कसम खाएंगे और आपके जीवन में सडनली डिवाइन एनर्जीज कुछ ऐसा अद्भुत कर बैठेंगे जो आपको भी हैरान कर देगा। यूनिवर्स आपके साथ है और इस बात का एहसास आपको बहुत जल्द होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आप जो है रियलाइज़ करेंगे कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आखिर क्यों घटित हुई और आप कितना बदल पाए खुद को इसके कारण। ये चीज़ें घटित नहीं होती तो आप शायद खुद को कभी नहीं बदलते, लेकिन अब जो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ये धीरे धीरे आपको एहसास कराएगा कि क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं। ठीक है, सो अब हम लोग एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे उनके रिलेशनशिप को लेकर। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, जो आपका पर्सनल इशू है बहुत समय से आप जिसको लेकर परेशान चल रहे थे, फाइनली वो एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर आपको रिजोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम का। यूनिवर्स एक और मैसेज दे दें। वर्क थ्रू योर फेयर्स, अपने डर का मुकाबला करना सीखो, अपने डर से घबराओ मत। कोई चीज़ वीक करती है आपको, कोई रिलेशनशिप जैसे वीक करता है, कोई इंसान आपको वीक करता है, तो उस इंसान को छोड़ने में ज़्यादा समय मत लगाओ। ये छोड़ने का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली छोड़ दिया, बस अपने आप से मुकाबला करना सीखो। अब कई बार ना क्या होता है, लोग अपने आप से सवाल नहीं करते। आप अपने आप से सवाल करो, आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, कौन सा ऐसा डर है जो आपको बहुत परेशान करता है। आपको ये कहीं ना कहीं डर होगा कि आपके पर्सन शायद आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे, शायद आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, या आपके जीवन में चीज़ें शायद वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आपके लिए होनी चाहिए। तो ऐसे में इस डर का मुकाबला करना पड़ेगा। कैसे कि आप अपने आप को इतना फुलफ़िल कर दें, इतना सक्षम बना दें कि आपको लगे कि ठीक है यार, जो हुआ नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को ले। आप एग्ज़ाम देने से पहले ही फेल होने का डर अगर अपने मन में रखेंगे तो आप पास कैसे होंगे, राइट। एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, अपने एग्ज़ाम से दूर मत भागो, चैलेंजेस को फेस करो। ठीक है, अपने आप को डराओ नहीं, अपने वीक पॉइंट्स को फोकस करो। क्या है वीक पॉइंट? आपकी ओवर थिंकिंग, आपका इमोशंस, आपके इमोशंस आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ते हैं, यही आपकी वीक पॉइंट है। तो अब अपने ज़िंदगी में दिमाग से काम लेना शुरू करो, अपने आप को हैप्पी कैसे करना है उसका सोल्यूशन ढूंढो। हमारे अंदर, हमारे मन में ही सारे सवालों के जवाब होते हैं, पर हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसे सुनना नहीं चाहते। हम सुनते वही हैं जो हमारे लिए सही है। हमको लगता है कि हमें वही सुनना है कि वो आ गया या एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमें ये सुनना चाहिए कि हमारा मन क्या कहता है, कि तुझे खुश कैसे रहना है।
आपके जीवन में आपके बार बार मन आपको जवाब देते हैं कि अब हमें ना अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, मुझे खुशी मिलेगी, पर आप अपने दोस्तों से दूर भागते हैं, नहीं 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 मुझे दोस्तों से नहीं मिलना, इस वक्त मेरा मूड नहीं है, कोई नई शुरुआत करनी है, तो दूर भागते हैं। यूनिवर्स आपको बार बार साइन देता है, आपका मन अंतर्मन आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, पर आप उसे सुना अनसुना कर देते हो। इस वक्त आपकी एकमात्र प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी अपनी खुशी। आप किस बात से खुश हो सकते हैं उस चीज़ के बारे में सोचें। ये मत बोल देना कि यार पार्टनर आएगा तो ही खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। इसे अपनी ज़िंदगी की सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है, सेकेंडरी रखो, थर्ड पे रखो, फोर्थ पे रखो। इसे अपनी ज़िंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी मत बनाओ, ये सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आप अपने आप के लिए खुद, ठीक है, आपकी खुद की प्रायोरिटीज़। जैसे आपके पर्सन करते हैं या पर्सन ही करते हैं, वो अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी अपने आप को पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बाद में दूसरी चीज़ों को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। सो इसी तरीके की रीडिंग्स को एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो इस चैनल को, और येस कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी एंड यूनिवर्स थैंक यू, ठीक है। इस तरीके के डेफिनेटली कमेंट कर दो, मस्त वाला लाइक चिपकाओ वीडियो पसंद आया अगर तो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, कर लिया तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है, जो कि मैं हमेशा पहनी रहती हूँ, अभी मैंने कहीं खो दिया है तो मुझे नया मंगाना पड़ा है, तो अगर वही सेम ब्रेसलेट चाहिए तो कहीं ना कहीं मैंने डाल दिया है, ऐड बार बार रिफ्लेक्ट होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग मुझसे बुक्स की बात कर रहे थे कि बुक्स कौन दीदी हमको पढ़नी है, ट्विन फ्लेम इसकी उसकी सारी बुक्स और सारे जो क्रिस्टल्स मैं यूज़ करती हूँ, जो टैक्स मैं यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मैंने डाल दी हैं। आप उसमें से क्लिक करके कुछ भी बाय कर सकते हैं, आपको जो भी मतलब बाय करना है, क्योंकि बहुत लोग बार बार पूछ रहे थे इसलिए मैंने लिंक डाल दी है उसकी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ध्यान रखना 30 सितंबर तक मैंने पर्सनल रीडिंग बंद रखी है। आफ्टर 30 सितंबर ये ईयर 2021 चल रहा है, हो सकता है आप कभी एक साल बाद देखें, तो उसके लिए पहले से ही बता दे रही हूँ कि 30 सितंबर तक मैंने जो है रीडिंग बंद रखी है। 30 सितंबर के बाद आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप का नंबर दे दिया है। और ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो भी अप्रोच करेंगे वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती, किसी भी सूरत में वो रीडिंग्स फ्री नहीं की जाती। फ्री रीडिंग्स मैं लाइव के दौरान करती हूँ, मैं लाइव पे आती हूँ तब मैं फ्री रीडिंग ज़रूर करती हूँ, कई लोगों के लिए मैं जो है फ्री रीडिंग्स करती हूँ। अभी का प्लान ऐसा रहेगा कि वीकेंड में मैं लाइव रीडिंग्स किया करूँगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।